नमस्कार, मर्जा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में क्या अमेरिका घिरता हुआ नजर आ रहा है? क्या ट्रंप जिस युद्ध को एक हफ्ते का समझ रहे थे वो अब लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का झूठ बोला। ईरान ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत को जहां सिरे से नकार दिया है, वहीं दावा किया जा रहा है कि ट्रंप तेल गैस पर फायदे के लिए झूठ फैला रहे हैं और इस युद्ध में बुरी तरीके से घिर चुके हैं। ईरानी नेतृत्व ने ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं। उनका मकसद तेल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिराकर फायदा कमाना है और यूएस इजराइल की युद्ध में फंसती हुई स्थिति से किसी तरह से निकलकर अब भागना है। जाहिर है, ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध रोकने को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से अब साफ कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं हुई, ना तो डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट। वहीं ट्रंप लगातार बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन का ढोल पीट रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के पीछे अमेरिका की बढ़ती हुई मजबूरी को अब बताया जा रहा है। जाहिर है, युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। शुरू में ट्रंप और इजराइल की टीम इसे तेज, निर्णायक और छोटा युद्ध बता रही थी, लेकिन ईरान ने युद्ध में जिस तरीके से पलटवार किया, उससे अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर हैं। इतना ही नहीं, बड़े हमलों के साथ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को भी पूरी तरह से बंद किया है, जिसकी वजह से दुनिया की 20% तेल सप्लाई ठप हो चुकी है। इसके बाद पूरी दुनिया में गंभीर तेल और गैस का संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल लंबे युद्ध में फंसते हुए भी दिख रहे हैं। जाहिर है, अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसमें कहा था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोले, वरना ईरान के पावर सेक्टर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी गई कि अगर ईरान के पावर सेक्टर पर किसी भी तरह से हमला किया गया तो पूरे गल्फ में यूएस और उसके सहयोगियों की एनर्जी सुविधाओं और पानी के प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान की चेतावनी के कुछ ही देर के बाद ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, जिसमें ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि हमलों को 5 दिन के लिए ईरान पर टाला जा रहा है और यह दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है। ट्रंप का दावा था कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है। वहीं जैसे ही ट्रंप का यह बयान सामने आया, तेल की कीमतें तुरंत गिर गई। वॉल स्ट्रीट पर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही देर के बाद ईरान ने इसे साफ झूठ करार दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं ताकि फाइनेंशियल और ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट कर सकें और उस युद्ध से निकल सकें जिसमें अमेरिका और इजराइल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जाहिर है, युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल ने बड़े हमले ईरान पर किए हैं। इसमें ईरान में तेहरान समेत अलग अलग जगहों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। अमेरिका इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाई है। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भी ईरान की मिसाइल ताकत अभी भी बरकरार है। वहीं युद्ध चौथे हफ्ते में पहुंचा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी मिलिट्री क्षमता अभी भी सक्रिय है। हॉर्मुज बंद रहने से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं ट्रंप का बातचीत का दावा और 5 दिन का युद्ध विराम इसी घेराव का नतीजा अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि ट्रंप मार्केट को शांत करने और घरेलू विदेशी दबाव से बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह तक कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप के बयान को ईरान ने साफ तौर पर झूठ का पुलिंदा तक कह दिया। उधर ईरान इस युद्ध में अपनी रणनीति से अब अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो अभी भी हॉर्मुज पर नियंत्रण रखे हुए हैं और मिसाइल हमले जारी किए हुए हैं। अमेरिका और इजराइल भले ही हवाई हमले करने की बात कर रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर या लंबे वक्त तक युद्ध चलाना उनके लिए महंगा साबित होता हुआ दिखता है। ट्रंप
कि 5 दिन युद्ध रोकने के ऐलान के बाद अगर अगले 5 दिनों में किसी तरीके की डील ईरान के साथ नहीं होती है तो ट्रंप को फिर से इन हमलों की शुरुआत करनी पड़ सकती है। लेकिन ईरान का रुख पूरी तरीके से सख्त है। ईरान साफ कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी और अगर युद्ध रोकना है तो ईरान की तरफ से साफ शर्तें रख दी गई हैं। ईरान का कहना है कि ईरान की शर्तें अमेरिका माने तभी ये युद्ध रुक सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।